नाम का एक वन है जो मूर्ति माने केवल सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की समुद्र गंध उनकी चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंची स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में विशुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ की मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग, केसर, वकुल, मौलश्री, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकत, मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों की चित्तों में बड़े बड़े नितम्बों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्काने व मनोहर हास परिहास से काम विहार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों की नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना नीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तो वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है यूं जानकर उसी बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पापापहारणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उसे वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारे हीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनकी पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रय हीन घोर नरक में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वाभाविक की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवती हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं, जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों की वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं की विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की अपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी
4 श्यामल भुजाओं के बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला सुशोभित थी तथा बाकी मोहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनकी चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। उनकी इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसी सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योड़ियां लांग कर आए थे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्रों और कुमारों को इस प्रकार रोका तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, रे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान की उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाशी की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनकी चरण पकड़ पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुपात हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमादम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमल लाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उस श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु की दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान द्विश्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनकी श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं, अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके
सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गली में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनकी अमूल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगण नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था, चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा हो रही थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है।